हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद स्टडी पर। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के एक टॉपिक विटामिन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यह जो विटामिन नाम है, यह विटामिन नाम दिया था सबसे पहले फंक ने। और विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के यौगिक होते हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है। यदि हमारे शरीर में किसी एक विटामिन की कमी हो जाती है तो उनके कुछ विशेष लक्षण हमारे शरीर के अंदर दिखाई देते हैं, और उन लक्षणों को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी है। और यह जो विटामिन होते हैं यह हमें विभिन्न प्रकार के भोजन के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में। तो विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विटामिन जो वसा में घुलनशील, और दूसरे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला ए, दूसरा डी, तीसरा ई और चौथा के। यह 4 जो विटामिन होते हैं यह वसा में घुलनशील, वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के। पहला होता है बी और दूसरा होता है सी। बी और सी ये जो 2 विटामिन है ये जल में घुलनशील है, और यह 4 विटामिन ए, डी, ई और के यह वसा में घुलनशील होते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी विटामिन के बारे में एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? यह गाजर से, दूध से और अंडे से हमें ये प्राप्त होता है। देखिए रतौंधी रोग के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को रात के समय कम या दिखाई नहीं देता। विटामिन ए के कारण उसकी जो आंखों की जो कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उसके कारण उसको रात में दिखाई नहीं देता। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन। उसके अलावा देखिए ये जितने पदार्थ हैं इन सभी का अगर आप जूस बनाकर सेवन करोगे तो उस सेवन से आप अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B1। रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है बेरी-बेरी। अब देखिए बेरी-बेरी रोग में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके शरीर में जो शारीरिक रूप से है वो दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसी को कहा जाता है बेरी-बेरी। और बेरी-बेरी जो रोग है यह होता है विटामिन B1 की कमी से। अब देखिए विटामिन B1 की कमी को दूर करने के सोर्स कौन कौन से हैं, स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए मूंगफली के सेवन से, आलू और सब्जियों के सेवन से विटामिन B1 की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन B2। रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से होने वाला रोग, देखिए इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए त्वचा का फटना या आंख से संबंधित रोग हो जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। अब देखिए इसकी कमी को दूर करने के सोर्स कौन कौन से हैं, अंडे के सेवन से, दूध के सेवन से, या विभिन्न प्रकार की जो हरी सब्जियां होती हैं उन सभी के सेवन से आप विटामिन B2 की कमी को दूर कर सकते हैं। आई होप ये दोनों विटामिन B1 और विटामिन B2 आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B3, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से होने वाले रोग देखिए कौन कौन से होते हैं, पैरों में जलन, और उसके अलावा बालों का असमय सफेद होना, ये सब विटामिन B3 के कमी से होते हैं। अब देखिए इनके सोर्स कौन कौन से होते हैं। इनके सोर्स होते हैं मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। इन सभी के सेवन से
अपने विटामिन B3 की कमी को दूर किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B5। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है निकोटिनामाइड, या इसको अपन बोल सकते हैं नियासिन। देखिए इसका सामान्य नाम हम नियासिन ही कहते हैं, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है मासिक विकार, या जिसको हम पेलेग्रा रोग भी कहते हैं। और इसके जो सोर्स होते हैं या इसकी कमी को दूर करने के जो सोर्स होते हैं वो होता है मांस के सेवन से, मूंगफली के सेवन से और आलू के सेवन से विटामिन B5 की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो देखिए नेक्स्ट विटामिन जो है जिसको बोला जाता है विटामिन H या विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका जो रासायनिक नाम है बहुत बार पूछा जाता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। और देखिए इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बालों का गिरना और चमड़ी यानी चर्म से संबंधित रोग। ये जो होते हैं यह विटामिन B7 की कमी से होते हैं। अब देखिए इसको प्राप्त करने के सोर्स कौन कौन से होते हैं? ईस्ट, गेहूं और अंडा। इन सभी के सेवन से हम विटामिन B7 की कमी को दूर कर सकते हैं, या इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? विटामिन H भी इसको सॉल्ट के अंदर कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडेक्सिन। और देखिए इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो होता है पहला एनीमिया और दूसरा होता है त्वचा यानी चर्म से संबंधित रोग। देखिए एनीमिया यानी कि खून की कमी, यह होता है विटामिन B6 की कमी से। अब देखिए विटामिन B6 की कमी को दूर करने के सोर्स कौन कौन से हैं या किसके सेवन से हम इसको दूर कर सकते हैं? तो देखिए दूध के सेवन से, मांस के सेवन से और सब्जी के सेवन से हम विटामिन B6 की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B12, सबसे महत्वपूर्ण विटामिन। देखिए विटामिन B12 का सबसे पहले पूछा जाता है रासायनिक नाम। तो देखिए प्यारे बच्चों रोग B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया यानी कि खून की कमी, और दूसरा होता है पांडु रोग। अब देखिए इसको प्राप्त करने के सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो इसको प्राप्त करने के जो सोर्स होते हैं वो होता है पहला मांस, दूसरा होता है कलेजी और तीसरा होता है दूध। इन सभी के सेवन से विटामिन B12 की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और देखिए इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या होता है? स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलना चालू हो जाता है। अब देखिए इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, इन सभी के अंदर विटामिन सी की अच्छी खासी जो मात्रा है वो पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफिरोल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स यानी हड्डियों की कमजोरी। और देखिए विटामिन डी की कमी को दूर करने के उपाय कौन कौन से होते हैं, या इसके विटामिन डी को प्राप्त करने का सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी मिलता है, और दूध और अंडे के सेवन से भी हमें विटामिन डी आसानी से प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई के बारे में।
तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफिरोल, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है जनन शक्ति का कम होना। और देखिए इसको प्राप्त करने के सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हरी सब्जियों के सेवन से, मक्खन, दूध, इन सभी के सेवन से हम विटामिन ई की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है ब्लड क्लॉथिंग न होना, यानी रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का न जमना। और इसको प्राप्त करने के सोर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए टमाटर, हरी सब्जियां और दूध, इन सभी के सेवन से विटामिन के की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन है आपके, तो क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो यह जो क्वेश्चन है यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। यदि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और उसके अलावा यदि आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।